बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टॉफ़ी समोसा की बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट होने वाली है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर के अपनी टॉफ़ी समोसा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा। मैदे की जगह आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। 2 कप मैदा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, छान कर ऐड कीजिएगा। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और भुना कुटा ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। भुना कुटा इसलिए ऐड किया है, साबुत ज़ीरा होता है तो जो हम शीट्स बनाते हैं वो फट जाती हैं, बिगिनर्स के लिए मुश्किल होती है, इसलिए आप कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने घी इसमें ऐड किया है 3 टू 4 टेबलस्पून भरकर। घी ऐड करने के बाद हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम डो तैयार कर लेंगे। डो हमने हार्ड रखनी है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डो को हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, जैसे कि समोसों की डो होती है। तो यहाँ पर देख लें, डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है, तैयार कर लिया है। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। तो अब इसे रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट का। तब तक हम यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे उबले मैश किए हुए आलू। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, ये मैंने ऐड किए हैं। चाट मसाला जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1/4 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और हरी मिर्च चॉप करके 1 टेबलस्पून। 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। हरा धनिया बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पर हमारी आलू की चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल से मिसालें हैं, लेकिन बहुत ही कमाल का टेस्ट है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चटपटा रखा था। यहाँ पर डो का 10-15 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। काउंटर पर निकाल कर इसे लंबाई में रोल कर लेंगे और उसके बाद इसके छोटे-छोटे पेड़े निकाल लेंगे। तो पेड़े आप थोड़े दरमियाने साइज़ के निकाल सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक रोटी को अच्छे से बेल लिया है। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे, बहुत पतला भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मैंने रोटी को कितना पतला बेला है। अब क्या करेंगे, इसे चौकोर शेप में ले आएंगे, साइड्स को हम कट कर लेंगे और इस तरह से हमने एक रोटी से 4 शीटें निकालनी हैं, जिससे हम टॉफ़ी समोसा बनाएंगे। और इसी तरह से सारी सारी शीटें बना के रख लें और उसके बाद इसकी शेप बना लेंगे। यहाँ पर मैं आपको शेप दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से टॉफ़ी शेप देनी है। तो यहाँ पर एक शीट लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी ये लेंगे और साइड्स पर हम पानी लगा लेंगे ताकि साइड्स अच्छे से सील हो जाएँ। उसके बाद इस तरह से हम इसे अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे, टाइटली हमने इसे फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से हम टॉफ़ी शेप दे देंगे। बहुत ही ईज़ी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ईज़िली आपसे बन जाएगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने साइड्स को अच्छे से फ़ोल्ड करना है, सील करना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुलें, अदरवाइज़ हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अगर ये फ्राई होते हुए खुल गई, इसकी स्टफिंग बाहर आ गई तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी टॉफ़ी शेप बन चुकी है। तो साइड्स पर हमने फ़ोक की मदद से डिज़ाइनिंग की थी और यहाँ पर सारी की सारी मैंने टॉफ़ीज़ बनाकर रख ली हैं। और चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें आप फ्रीज़ करके नहीं रख सकते, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू की स्टफिंग रखी है। अक्सर लोगों का यही होता है क्वेश्चन कि हम इस तरह की चीज़ को जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं कि जब दिल चाहे निकाल कर फ्राई कर लें। अगर आलू की स्टफिंग है तो हम इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपने चिकन की स्टफिंग की हुई है तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल की है तो आप फ्रिज में 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेजिटेबल्स को भी फ्रीज़ नहीं कर सकते। वो जब रूम टेम्परेचर पे आती है हम उसे डीफ्रोस्ट करते हैं तो पानी छोड़ देती हैं, सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपने इसे फ्रीज़ नहीं करना। तो यहाँ पर ऑयल को अच्छे से मैंने गर्म किया था, इसके अंदर डाला है, तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे, गरमा-गरम सर्व करेंगे इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे चाहें आप इसे सर्व करें और एंजॉय करते करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईज़ी टॉफ़ी समोसा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।